हनुमान का पार्ट बजाने वाली पूंछड़ी वाली आत्मा कौन है? अच्छा, फिर गणेश कौन है? फिर राम का दास कौन था? वो हनुमान कौन है? अब तो ये दो बातें हो गई फिर। बस समय समय पर तो लागू होता है, समय समय पर तय के पर सारी बातें लागू होती है। हाँ, दुनिया की ऐसी कोई बात। तो हनुमान राम भी है तो कृष्ण भी है, क्योंकि दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। जब हनुमान की बात आती है तो हनुमान किसी का दास होता है। किसका दास होता है? राम का दास होता है। ये संपन्न स्टेज के ज्ञान की बात है या अपूर्ण ज्ञान की बात है? जब संपन्न स्टेज का ज्ञान होता है तभी की सब यादगार हैं। इस समय राम वाली आत्मा साकार में है।
और हवा में उड़ने वाला हनुमान साकार में है या आकार में है? आकार में है। जब नाम ब्रह्मा आता है तो ब्रह्मा वाली आत्मा इस समय प्रवेश करके ऊंचा पुरुषार्थ भी करती है। तो 3 बार उड़ान बढ़ती है। क्या? जो पहली बार की उड़ान है वो तो जैसे उड़ान हुई ना हुई, शरीर छूट गया। फिर 77 से होती है चंद्रवंशी शूटिंग, 87 से होती है द्वापर युगी शूटिंग, और फिर कलयुगी शूटिंग। 3 बार उड़ान भरने से मोर का काम पूरा हो जाता है। मोर पक्षी ऐसा पक्षी है कि वो लगातार 3 बार उड़ान भर सकता है। तो जिसको मयूर पंख लगाया जाता है वो 3 बार उड़ान भरता है। बाबा जैसे का जो सेंटर रहता है वह लोग रहते हैं आश्रम में, तो लोग एक एक करके शरीर छोड़ते हैं, लेकिन बाबा का ग्लानि बहुत करते हैं। लेकिन वो लोग जब शरीर छोड़ के कैसे उसका आत्मा से लजिया छोड़ के माने बाबा के बच्चे क्या शरीर नहीं छोड़ते हैं? नहीं, वो लोग तो बहुत ग्लानि करते हैं बाबा। अरे बाबा के बच्चे शरीर छोड़ते हैं कि नहीं? बाबा के बच्चे भी शरीर छोड़ते हैं। और बाबा के बच्चे जो बनते हैं, अपने को कहते हैं हम बाबा के बच्चे हैं, स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे देते हैं, वो बाबा की ग्लानि नहीं करते। जो भक्त होते हैं वो तो शरीर छोड़ते हैं। बाबा के बच्चे भी शरीर छोड़ते हैं, बाबा के बच्चे भी ग्लानि करते हैं। फिर अंतर क्या हुआ? बेसिक वाले भी ग्लानि करते हैं, वो बिना पहचाने ग्लानि करते हैं, और बाबा के बच्चे पहचान करके ग्लानि करते हैं। तो ज्यादा महापापी की लिस्ट में कौन हुए? फिर आत्मा माने वो शरीर छोड़ रहे हैं। हाँ, शरीर छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो मुखिया था जिसको उन्होंने फॉलो किया है वो ही शरीर छोड़ने वालों की लिस्ट में चला गया। तो जो ब्रह्मा को मानने वाले हैं वो भी जरूर शरीर छोड़ेंगे। और बाबा घर में क्लास करते हैं तो क्या चार्ट में लिख सकते हैं कि क्लास किया? घर में क्लास करते हैं उसका प्रूफ तो कुछ भी नहीं है, करते हैं कि नहीं करते हैं? है? घर में करते हैं बाबा। घर में कोई नहीं भी करते हैं और लिख दें कागज में तो वो तो अपनी आत्मा के अंदर छप जाता है। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो चार्ट में लिख सकते हैं कि नहीं क्लास किया कि नहीं? हाँ, लिख दो। क्या अंतर पड़ता है? पर गीता पाठशाला जाना, अगर पास से अगर नहीं जा रहे हैं। गीता पाठशाला दूर है। गीता पाठशाला दूर है? कितनी दूर है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर दूर है तो महीने में एक बार तो जा ही सकते हैं। हाँ, एक बार जाते हैं, एक बार हफ्ता में भी जाते हैं। तो जो एक बार जाते हैं महीने में संगठन में वो भी तो रेगुलर हैं। अगर रोज मुरली घर में सुन रहे हैं क्योंकि दूर है। और है और महाकाश के बारे में घटा से तो पानी बसता है, विज्ञान का बदला होता है, और सागर महासागर कुछ समझ में नहीं है जो आरे बार बोले। घटाकाश और महाकाश। घटाकाश और महाकाश। घटा से पानी बरसता है। घटाकाश और महाकाश। घटाकाश से पानी बरसता है। घटाकाश और महाकाश। घटाकाश से पानी बरसता है।
घट माने क्या है? घटा बाबा, बादल जो फट होता है आकाश का फट घटा का बात। घटाओं से पानी बरसता है। सागर और महासागर के बंगला में बना। और महाकाश से पानी नहीं बरसता है, हैं? लेकिन बेहद का पानी बरसता है। महाकाश जो है वो बड़ा है या घटाकाश बड़ा है? महाकाश बड़ा है, तो जो बड़ा है उससे पानी नहीं बरसता है। जो घटा बनता है, ऐसे ही जो महाकाश है, परमधाम से आने वाला बाप है, तो वो पानी नहीं बरसाता है, बरसाता है, लेकिन वो भी घटा बनाता है कि नहीं बनाता है? मंथन करेंगे तो बादल बनेगा, बादल बनेगा तो बरसात होगी। और सागर और महासागर जो होता है, 7 नारायण ही 7 सागर हैं, और 7 को मिल करके महासागर बन जाता है। और बाबा जैसे कि कोई भक्ति करके आते हैं और क्लास भी नहीं करते हैं या संगठन क्लास भी अटेंड नहीं करते हैं, तो जब बाबा आते हैं तो उनको संदेश दिया जा सकता है या नहीं? जो भट्टी कर चुके हैं और बाबा से नहीं मिले हैं, कि बाबा से ही मिले हैं, लेकिन घर में आकर क्लास भी ऐसे करते हैं, घर में करते हैं या नहीं वो बात तो पता नहीं बाबा, लेकिन जो संगठन क्लास है वहाँ भी अटेंड नहीं करते हैं। तो माना उनको बाप से तो प्यार है ये दिखाना चाहते हैं, लेकिन बाप के परिवार से प्यार नहीं है, ये साबित हो जाता है। तो बाबा कहाँ भी आते हैं तो उनको संदेश दे सकते हैं हमें। जब परिवार से प्यार ही नहीं है तो दुनिया का कल्याण करेंगे? जो घर का ही कल्याण नहीं कर सकता, घर वालों से ही नफरत करता है, तो बाहर वालों से भी नफरत करेगा? हैं? हैं? नहीं रहेंगे? काहे का संदेश? वो तो बाप के बच्चे बने और परिवार में बच्चे बनते ही मर गए। बाबा तो कहते हैं कोई मेरे को 2 महीने चिट्ठी नहीं लिखता है तो क्या समझता हूँ? हैं? ये नहीं सुना, पढ़ा नहीं? पढ़ा है तो फिर काहे के लिए पूछते हैं? बाबा गीता पाठ में कम से कम कितने आत्मा होना चाहिए? 5 पांडव तो होना चाहिए, है? उनमें 2 तो पति पत्नी हो ही जाते हैं, हैं? जो पति पत्नी होंगे और मतलब ऐसे किराए में लेके भी सब मतलब गीता पाठ लगा सकते हैं। तो बाहर से 2-3 जिज्ञासु को नहीं तैयार करेंगे? और बाबा पोता मिल तो बहाना है, बाकी पर अपना कर्नल जिधर है उधर बहाना है। हैं? पोता मिल हाँ, बहाना है, बहाना काहे का? बाकी कर्नल जिधर बह रहा है उधर बहाना है, ऐसा स्थिति में है। तो जो झूठा पोता मिल देते हैं उनकी बात है, मतलब वो दिखाने के लिए पोता मिल दे देते हैं और परनाला वही दुनिया में गिरता रहता है, विकारों की दुनिया में। हाँ, बाबा जो शास्त्रों के बारे में जो क्लैरिफिकेशन अभी बाबा दे रहे हैं, तो उसका जो रचना के समय वो जो रचयिता है वो क्या यही अर्थ समझ करके लिखते हैं क्या? शास्त्र लिखने के संस्कार भी कहाँ पढ़ रहे हैं? शास्त्र पढ़ने, शास्त्र लिखने, शास्त्र बनाने, ये संस्कार भी कहाँ पढ़ते हैं? संगम में ही पढ़ते हैं। और बाबा एक बात पूछना था, कहीं कहीं बाबा बार बार किसी गीता पाठशाला में जाते हैं और कहीं के बहुत दिन के बाद, इसका क्या रहस्य हो सकता है? क्या संगठन के पावर की कमी हो तो कहेंगे, या संगठन की पावर जहाँ दिखाई देती है वहाँ बार बार जाते हैं। जब पावर नहीं दिखाई देती है,
समाचार उल्टे ही उल्टे आते हैं तो क्या जाके करेंगे? तो मतलब अगर संगठन में विघ्न पड़ता है तो विघ्न कब पड़ते हैं? अपनी कमजोरी से पड़ते हैं या पराई कमजोरी से पड़ते हैं? यहाँ यज्ञ में विघ्न किस बात का पड़ता है? खास चैरिटी का विघ्न पड़ता है। बाबा हाँ, जो बाबा अभी जो बोले कि निश्चय का चक्र चलता है तो बाप भगवान नजर आता है आगे से बाप से नजर ठीक है। हाँ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई देती है। अगर दृष्टि पवित्र हो जाए तो क्या दिखाई देगा? दुनिया पवित्र दिखाई देगी, भगवान भी एवर प्योर दिखाई देगा। आँख के आगे जाला आया हुआ है, आँख का शीशा जो है उसमें गंध भरा हुआ है, तो क्या नजर आएगा? है? भगवान को कौन सी आत्मा नहीं पहचान पाती? जिन्होंने जन्म जन्मांतर अच्छे कर्म किए हैं वो नहीं पहचान पाती, या जिन्होंने गंदे कर्म किए हैं, गंदा शीशा बनाया है, वो नहीं पहचान पाती है? जिन्होंने गंदा शीशा बनाया है वो नहीं पहचान पाती, और पहचान भी लें तो पहचानने के बाद फिर गंदा शीशा हो जाता है, क्योंकि सौगुने पाप करना शुरू कर देती है। इसको क्या देख करके पूरा जाना चाहिए या भगवान ने क्या ये डायरेक्शन दिया है कि जो वंचित हुई आत्माएं हैं या विपरीत बुद्धि आत्माएं हैं उनको प्रीति बुद्धि नहीं बनाना है? तो हम क्रोध में ना आए। क्रोध क्या हमारे चिपक जाता है क्या? है? वो क्रोध में आ जाता है, गाली दे देगा, गाली हमको चिपक जाएगी। वो क्रोध में आता है, हमारे घर वालों के यहाँ जाकर के गिलानी करेगा, गिलानी हमको चिपक जाएगी। अरे उतनी ही ग्लानि करेगा जितनी पूर्व 63 जन्मों में हमने उसकी ग्लानि की होगी अच्छे कामों में। उसने अच्छे काम किए, अच्छे हमको सलाह दी और हमने उसकी ग्लानि की, गालियां दी, वो ही उजूरा हमको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। ऐसे लगन की बात भी ऐसी हो। बिल्कुल। और बाबा ये हम पूछे थे कि रोटी को मुझे में बोले कि रोटी को काम को विकारी बोलते हैं और रोटी को भी विकारी नहीं बोलते। ठीक है, क्रोधी को विकारी तो बोलते हैं लेकिन पतित नहीं कहा जाता। हाँ जी। तो उसमें ज्यादा होता तो इसलिए तो बोला है जो बच्चे क्रोध को नहीं छोड़ेंगे उनसे बाप दादा नहीं मिलेंगे। क्या ऐसे नहीं बोला जो बच्चे कामी हैं, काम से पतित बनते हैं, उनसे नहीं मिलेंगे। तो बाबा ऐसे घर में कोई कुछ कह देता तो मुझे गुस्सा थोड़ा आता है, क्या क्या बोल देते हैं, तो आगे चलकर ऐसे बदलाव नहीं आएगा? बदलाव तो सारी दुनिया में ही आएगा। नहीं, डॉक्टर यही क्रोध रहेगा या हमारे सत्य को नहीं आएगा। मेरा क्रोध ये पुरानी दुनिया जब तक रहेगी तो पुरानी दुनिया में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ेंगे या कम घटेंगे? हैं? बढ़ते ही रहेंगे। चेंज किसको करना है? हमें अपने को चेंज करना है, दूसरों को चेंज करने की नहीं सोचना है। माताएं इस बात में अटक जाती है, भाइयों की बहुत शिकायत करती है, ये ऐसे करता है वो वैसे करता है। अरे तुम भाई थे तब तुमने कैसा किया था तो भूल गए। तो
और यदि आत्मा से सहयोग मिल रहा है, हैं? सहयोग मिल रहा है, जो यदि आत्मा से सहयोग मिल रहा है, हाँ। तो क्या आगे चल करके क्या भाग्य है? मतलब आएगा या माने अज्ञानी आत्माओं से सहयोग लेने की इच्छा है। नहीं हैं? लेने की नहीं, जो सहयोग दे रहे हैं। दे रहे हैं तो तभी तो प्रश्न पूछा जा रहा है, आगे चल के सहयोग देंगे कि नहीं देंगे? उसका मतलब तो यही हुआ। आगे चल के ज्ञान में आएंगे। वो तो बाबा ने डायरेक्शन दे दिया, वरदान दे दिया कि जो भी एडवांस में ज्ञान में चलने वाले हैं उनका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। इसमें पूछने क्या बात है? हाँ? हैं? अरे सुनो, इधर तो सुनो क्या कह रहे हैं। ताकत कैसे लगाएंगे? संबंधियों की ताकत कैसे लगाएंगे बाबा? जिन जिन आत्माओं से जीवन में हमारा संबंध जुटा है, कर्मेंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से संबंध जुटा है कि नहीं जुटा है, वो आत्माएं हमारे संबंध में आ गई ना। जो संबंध में आते हैं उनका आपस में प्यार होता है कि नहीं? कुछ हुआ कभी कि नहीं हुआ? तो वो उनकी ताकत जो है हम ईश्वरीय ज्ञान में लगा दें। हम अपनी पूरी पावर लगा करके उनको ईश्वरीय ज्ञान सुना करके ईश्वर का बनाने की कोशिश करें। यही पावर लगाना है। हाँ। शरीर छोड़ने के बाद जो अपनी आती है, दादी का शरीर छोड़ने के बाद जो अपनी आती है, अबे तो वाणिया। हाँ। आया है कि डॉक्टर दादी के जन्म, फिर जन्म के बाद बाबा का प्रतियोगिता करने के लिए वो जन्म लेंगे। तो इसका अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? अरे जन्म लेंगी तो जन्म लेंगी। ब्रह्मा और सरस्वती के लिए नहीं बोला कि नेपाल में जन्म लिया है। इसका अर्थ क्या है? तो नेपाल में जन्म लिया वे स्थूल जन्म, वो समझते। तो तुम क्या समझते हो? आप जब समझते हो तो पूछते क्यों हो? नहीं बाबा। और क्या बाबा का प्रतियोगिता करने के लिए जन्म लेंगे? हैं? बाबा का प्रतियोगिता करने के लिए क्या जन्म लेंगे? माने ब्रह्मा सरस्वती ने किस लिए जन्म लिया नेपाल में? है? अरे जन्म लिया कि नहीं लिया? कैसा जन्म लिया? हद का जन्म लिया या बेहद का जन्म लिया? तो दादी भी कैसा जन्म लेंगी? बेहद का जन्म लेंगी और प्रत्यक्षता करेंगी। बेहद का जन्म लेने के बाद प्रतियोगिता करेंगे बाबा को। अच्छा, ब्रह्मा बाबा की सोल और मम्मा की सोल प्रत्यक्षता में नहीं लगी हुई है? हैं? तो दादी से क्या तुम्हारी दुश्मनी है? हाँ। हाँ। एडवांस पार्टी की वालों की आत्मा पे कैसे उतरेगी? हाँ, ये तो है। एडवांस वाले हैं और उनके ऊपर है कट चढ़ रही है, क्योंकि बाप को पहचाना था। उस समय सात्विक थे, कट उतरी हुई थी बेसिकली। अब पहचानने के बाद श्रीमत की बरखिलाफी कर रहे हैं, तो सगुना पाप का बोझा चढ़ रहा है, तो कट तो चढ़ रही है। तो याद की यात्रा में पक्के रहें तो उतरेगी, सेवा में पक्के रहें तो उतरेगी। सेवा ही नहीं करेंगे, याद ही नहीं करेंगे, अमृत बेला करेंगे ही नहीं, तो कट कैसे उतरेगी? हद का रमेश जो है वो ब्राह्मण का विनाश का निमित्त बनेगा। हद का? हद का रमेश। हद का रमेश। हाँ। बेहद की दुनिया की विनाश का निमित्त बनेगा। ब्राह्मण की दुनिया की जो हद में ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश करने का निमित्त बनेगा,
वो बेहद की 500 करोड़ की दुनिया का विनाश करने के निमित्त बनेगा या नहीं बनेगा, ये प्रश्न है। तो हद का रमेश है वास्तव में ब्राह्मण की दुनिया का विनाश का निमित्त बनता है। हाँ जी, हद का रमेश। हाँ ठीक है। हाँ? ये बेहद का क्या है? माने बेहद का रमेश कौन है? बेहद का नहीं होगा, हाँ, हद का रमेश। अरे हद का रमेश हद का काम करेगा, बेहद का रमेश बेहद का काम करेगा। बेहद का हद है। हद माने थोड़े से ब्राह्मण और छोटी दुनिया, और बेहद माना बड़ी दुनिया। जो हद का रमेश है वास्तव में ब्राह्मण की दुनिया में विनाश का निमित्त बनता है। इसी में बोले है? समझ नहीं पाई तो जब हाथ का रमेश हाँ। हाँ अरे हाथ का रमेश, हाथ का ब्राह्मणों का दुनिया का विनाश का निमित्त होगा। हाँ, निमित्त होगा कि हो गया? निमित्त बन चुका है या बनेगा? बन गया नहीं, बन गया नहीं, बन गया। हाँ जी। अरे बाबा ने उनसे कब कहा था कि तुम वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट अलग से संगठन बना लो? बोला था बाबा ने तो मुरली में बोला तुम अपनी संस्था को रजिस्टर्ड मत कराओ। हम अपनी संस्था भ्रष्टाचारियों से रजिस्टर्ड क्यों कराएं? हमारी शिष्टाचारी गवर्नमेंट, हम शिष्टाचारी दुनिया स्थापन करने वाले, भ्रष्टाचारियों के अंडर में हम क्यों चले? उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसमें कुमार का दादी और बड़ी बड़ी दादियां और दादाएं भी ऐड कर लिए। तो ये बाबा से चोरी की या नहीं की? बाबा की बरखिलाफी की या बाबा को सहयोग दिया है? तो बाबा को जो बरखिलाफी करेंगे, बाबा को असहयोग देंगे, बाबा को धोखा देंगे, वो ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश करने के निमित्त बने या उद्धार करने के निमित्त बने? अब तो और ही वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट के अंडर में बड़ी बड़ी इंडिया की और विदेश की बिल्डिंगें आ गई। सारी प्रॉपर्टी किसके अंदर में आ गई है? रमेश भाई की मुट्ठी में आ गई। जैसे ये सारी दुनिया की बड़ी से बड़ी दुनिया की गवर्नमेंट कौन है? अरे 500 करोड़ जो दुनिया है उसमें बड़े से बड़ी गवर्नमेंट कौन है? किस देश में है? अमेरिका। और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसके हाथ में सारी पावर है। ऐसे ही अभी बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे बड़ी पावर किसके हाथ में? रमेश भाई के हाथ में। वो श्रीमत के अनुकूल हुआ है या श्रीमत के बरखिलाफ हुआ है? तो श्रीमत के बरखिलाफ हुआ है, तो विनाश होगा या उससे स्थापना होगी? विनाश होगा। क्या कर्मेंद्रियों से क्या सुख भोगना है? कर्मेंद्रियों से सुख भोगना। कर्मेंद्रियां मालूम है कौन सी हैं? हाथ पांव, बस दो ही कर्मेंद्रियां हैं। हैं? इससे सुख भोगने का अर्थ क्या है? हाथ पांव ही कर्मेंद्रियां हैं और नहीं कोई कर्मेंद्रियां। पहले कर्मेंद्रियों को समझो, आसपास वालों से काना काना फूसी कर लो, नहीं मालूम हो तो फिर बता देंगे। हाँ मालूम है। हाँ हाथ पाँव से सुख भोगना का अर्थ क्या? अच्छा, हाथ से बच्चे का अम्मा गाल पकड़ती कि नहीं? मेरा बच्चा, मेरा प्यारा, ये सुख मिलता है कि नहीं? अरे मिलता है कि नहीं? हाँ मिलता है। तो बस खत्म, ऐसी हो गई। हाँ पाँव से। अच्छा, हाथ से मिल सकता है तो पाँव से नहीं मिल सकता है?
क्रोध में आकर के कोई को लात मारी तो थोड़ी शांति मिलती है कि नहीं? और हैं? अनुसुईया माता उनको बच्चा बना। हाँ, माने ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ऐसी 100% माता नहीं निकलेगी जो ब्रह्मा को, विष्णु को और शंकर को तीनों आत्माओं के बच्चे के रूप में देखती हो, हैं? ब्रह्मा माने बड़ी मम्मी, विष्णु माने छोटी मम्मी और शंकर माने शंकर। तीनों आत्माओं को अपने बच्चे के रूप में देखने वाली कोई 100% ऐसी नजर वाली माता ही नहीं होगी। फिर है? अब कौन हो गया? बाबा पार्ट खोलने बैठेंगे एक एक की क्या? वो तो अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपने कर्मों से स्वतः ही प्रत्यक्ष होगा। अहंकार किसके अहंकार को? ब्रह्मा विष्णु शंकर के अहंकार को अनुसुईया ने खंडन किया। हाँ, तो अहंकार होता नहीं है क्या इन आत्माओं को? किसका अहंकार? मैंने ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को अहंकार नहीं होता है। अगर अहंकार नहीं होता तो याद क्यों करते हैं? अरे याद कौन करेगा? जिसको देवान होगा वही तो याद करेगा। देवान नहीं होगा तो याद करने की क्या दरकार? वो तीनों आत्माएं जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट बजाने वाली है, वो भगवान को याद करती है कि नहीं करती है? तो साबित होता है देह अहंकार है। कोई भी देह अहंकार हो, उसका रिजल्ट अपवित्रता ही निकलता है। और नई 9 दिन और पुरानी 100 दिन, ऐसे कहते हैं ना क्या? जो नई है वो 9 दिन, ज्यादा प्राप्ति जो है वो लक्ष्मी करती है या जगदम्बा करती है? अरे जीवन का लक्ष्य क्या है? चुप रह जाते। नारी से लक्ष्मी बनना, नर से नारायण बनना। तो लक्ष्य किसने प्राप्त किया? लक्ष्मी ने लक्ष्य प्राप्त किया। और जगदम्बा ने? अरे जगदम्बा ने वाहवाही ली या लक्ष्य भी प्राप्त किया है? वाहवाही ली। तो वाहवाही लेना, मान मर्तबा लेना वो एक अलग बात होती है, और लक्ष्य प्राप्त करना जीवन का वो एक अलग बात होती है। इसी लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। लक्ष्मी चालाक चंट नहीं है, वो वही चीज देती है जो भगवान से मिली है। क्या हम सबको किससे प्राप्ति होती है? भगवान से प्राप्ति होती। क्या प्राप्ति हुई? ज्ञान मिला। तो जो हमको मिला है सो ही हम दूसरों को दें। बाकी हर प्रकार की प्राप्ति करा दें सबको, सब हमारी वाहवाही करें, सब हमसे खुश हो जाएं, ये कोई इच्छा नहीं होती है। जगदम्बा से सब प्रकार की इच्छाएं प्राप्त करने के लिए जाते हैं, सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है। फिर उसकी अपनी मनोकामना पूर्ण होती है? नारी से लक्ष्मी बनती है? फिर ब्राह्मण बनने के बाद मान मर्तबा लेना, वाहवाही लेना, अपनी महिमा कराने की इच्छा करना, ये बुद्धिमानों का काम है या जानवर गाय का काम है? जानवर का काम है। गाय जानवर होती है? क्या होती है? जानवर होती है। इसलिए गंगा को फिर भी कन्या का चेहरा दिखाया हुआ है। शंकर के
मस्तक पे किसका चेहरा दिखाते हैं? गंगा का। लेकिन कामधेनु को कौन सा चेहरा दिखाया है? गाय का चेहरा दिखाया है। जहाँ से गंगा निकलती है वहाँ भी कौन सा चेहरा बनाया हुआ है? हैं? गौमुख। क्यों आदमी के क्यों नहीं बनाई दिया? ज्ञान आदमी सुनाएगा कि जानवर सुनाएगा? हैं? आदमी सुनाते हैं। बाबा लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण माँ बाप ये सब में माँ को प्राधान्यता दिया गया है, और जब शंकर पार्वती कहा जाता है वही बातें बार बार 6 महीने से ये वाणी चल रही है। नहीं इसमें और एक बात है बाबा, इस जो और बात है सो पूछो। हाँ, जो शंकर पार्वती कहा जाता है उसमें शंकर को आगे कहा गया है क्योंकि शंकर की तरह प्राधान्यता ज्यादा है, पर जब उमा शंकर जब कहा जाता है उमा का नाम शंकर से ज्यादा लिया गया है। इसका कारण किस लिए होता है? क्योंकि उसमें माँ जुड़ा हुआ है। ओ अम्मा क्या? हाँ, जहाँ माँ बाप दोनों का नाम लेना है तो माँ बड़ी या बाप बड़ा? माँ बड़ी। तो यहाँ पर उमा और पार्वती अलग अलग आत्मा है? उमा और पार्वती अलग अलग, ये एक उमा जब कहा जाता है तो माँ शब्द जो है उसमें पार्वती पहले या सती के रूप में पहले, इसलिए। और महेश का सर जो शंकर जी काटते हैं उसका मतलब? जो विश्व पिता का बच्चा है, जिसकी बुद्धि में ये बैठा है कि मैं विश्व के मालिक का बालक हूँ, तो उसको अहंकार आएगा या नहीं आएगा? अहंकार तो आएगा। तो बाप बच्चे का कल्याण करे या न करे? करे। तो सर जब कट गया तो कौन सा सर लगाई दिया? देह अभिमानी हाथी का सर लगाई दिया। गणेश का पाठ किसका है? गणेश का पाठ देह अभिमानी का है। कलयुग में देह अभिमानी बन जाते हैं। उनकी देह अभिमानी की सूंड पांव तक लटकती है। कोई की आंख कान, जो कोई की नाक नीची होती है और कोई की नाक ऊंची होती है। सबसे ज्यादा ऊंची नाक किसकी होती है? हाथी जब अपनी नाक ऊंचे करता है तो बहुत ऊंची हो जाती है, और नीची करता है तो बहुत नीची हो जाती है। जब नाक नीची होती है तो चींटी को मौका मिल जाता है, क्या करती है? हाथी को भी मार देती है। किसी का पाठ तो ऐसा होगा ना? किसी का पाठ, सभी का पाठ है। सभी नंबरवार है हाथी, सभी नंबरवार। गणेश है नंबरवार, पूंछड़ी वाले हनुमान है नंबरवार, अर्जुन है। कोई में विशेष गुण कोई ज्यादा है, कोई में कोई विशेष गुण ज्यादा है। एक होती है राजलक्ष्मी, एक होती है राजमाता। राजा की माँ को कहा जाता है राजमाता, और राजा की घरवाली को कहा जाता है राजलक्ष्मी। राजा जिस गद्दी पे बैठता है साथ में लक्ष्मी बैठती है, परंतु साथ में राजमाता नहीं बैठती, उसको अलग कुर्सी दी जाती है, ऊंचे स्थान पर बैठाया जाता है, परंतु साथ में नहीं बैठाया जाता। वो राजा बनने वाले की माता नहीं है, हैं? यज्ञ के आदि में प्रजापिता कहाँ से आया? ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता था क्या? हैं? नहीं, ब्राह्मण बने तो प्रजापिता कहा जाए। तो ब्राह्मण कैसे बना? ब्रह्मा की औलाद बने। तो कौन था ब्रह्मा? दादा लेखराज ने तो नहीं सुनाया, तो सुनाने वाला कौन था? वही माता थी। और गंगा के किनारे राम राज्य को और यमुना के कंठे पर हाँ
गंगा निकलेगी तो राम राज्य स्थापन नहीं होगा, है? होगा ना। अंत में निकली हैं ज्ञान गंगाएं। यमुना जब होती है जब कृष्ण बच्चा होता है। क्या एडवांस पार्टी की शुरुआत में भी यमुना होती है और बेसिक नॉलेज की शुरुआत में भी पहले कौन है? यमुना नदी। जब हम वोट दिया जाता है तो लोकल टीचर जो संदेश वाहक में कहा जाता है, तो संदेश दिया लोकल टीचर और मध्यमन टीचर कहा जाता है। हाँ जी। आगे किसका ज्यादा? एक होता है जन्मदाता, उसको कहते हैं पिता, और उसके बाद दूसरी होती है माता जो पालना करती है। ज्यादा महत्व किसको दिया जाता है? हैं? पालना करती तो है, लेकिन बच्चा किसका कहा जाता है? हैं? बाप का बच्चा कहा जाता है। ऐसे यहाँ भी है, जो संदेश देता है, जो संदेश देता है वो बाप हो गया, जन्म देने वाला हो गया। उस संदेश की बात बुद्धि में बैठ गई तब वो कोर्स लेता है। क्या कोर्स लेता है? जब कोर्स लेता है तो उस आत्मा में फोर्स आता है बाप के घर जाकर के जन्म लेने का और पुरानी दुनिया से मरने का। पुराने संगठन रूपी ब्राह्मणों की दुनिया से मर जाता है और कहाँ जाके जन्म लेता है? ब्राह्मणों की नई दुनिया के बीच में जाके जन्म लेता है, बाप के घर में। तीनों टीचर में ज्यादा भाग्य किसका होगा? अभी तो बताया, एक संदेश देने वाला, दूसरा कोर्स देने वाला, और तीसरा मधुबन में जब पहुंचते हैं तो मधुबन में जो कोर्स देने वाला टीचर बनता है। अगर कोर्स कराने वाले ने कोर्स ही न कराया होता तो मधुबन टीचर कैसे बनता? वही तो समान रहा सबका। और संदेश देने वाले ने संदेश ही न दिया होता तो फिर 4-5 दिन का कोर्स, वो 5 चित्रों पर कोर्स कौन बैठ के देगा? फोर्स किसके ऊपर भरा जाएगा? तो मूल बात है संदेश बुद्धि में बैठ जाए, और ये संदेश सबकी बुद्धि में बैठता नहीं है। क्या संदेश थोड़ी समय के लिए बैठ भी जाए, कोर्स भी ले ले, तो जरूरी नहीं है भट्टी करे। संदेश ले ले, हाँ हाँ कर दे, अच्छी बात है, कोई जरूरी नहीं है कोर्स ले ले। अगर कोई संदेश लिया हुआ है तो उसको दोबारा हम संदेश दे सकते हैं? हाँ जी। कोई किसी आत्मा को कोई भाई ने संदेश दे चुका है और उससे वो नहीं निकल रहा है, वो लिया ही नहीं ना उसने। तो उसको फिर जिसने संदेश लिया ही नहीं, लिए हुए की निशानी क्या होगी? वो कोर्स करेगा, बट्टी करेगा, बाप से मिलेगा। अच्छा तो बोलते हैं। अच्छा बोलते तो प्रजा हो गई ना। तो उनको दोबारा कोई आत्मा से संदेश देना चाहिए है? उनको दोबारा फिर दूसरे आत्मा से संदेश देना तो चाहिए? ठीक है, और दोबारा भले दो, लेकिन असुर बनेगा या देवता बनेगा? है? हमारे कुल का होगा, सूर्यवंश का होगा या दूसरे वंश का होगा? दूसरे वंश। जो तुम्हारे कुल का होगा, थोड़ा सा सुनाओगे वो फट से चटक पड़ेगा। इससे क्या साबित हुआ कि हमारे कुल का है ही नहीं। दोबारा तिबारा चौबारा हम उसको खींचेंगे भी
तो अंत में हमको धोखा देके जाना ही है उसको। और एक बार दे दिया उनके पीछे नहीं जाना चाहिए है कोई भी आत्मा अगर एक बार नहीं नहीं, दोबारा जाओ तिवारा जाओ, तुम्हारे कुल का होगा तो क्यों नहीं जाओगे, जाना ही पड़ेगा। हाँ और एक बात आया है हाँ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हाँ। अर्थ क्या है? बाप आया है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इसका क्या मतलब, बाप से इसको क्यों जोड़ रहे हैं? क्लैरिफिकेशन में आया था, क्लैरिफिकेशन में है एक मुरली के क्लैरिफिकेशन में आया था बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ तो किस बात पर आया था? ये तो कह रहे हैं बाप आया हुआ है, फिर बोलते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैंने ये बात बाप के ऊपर लागू करनी है क्या? हाँ एक बात आया है ऐसा बोला, एक बात आई है, आया है ऐसा नहीं बोला, हाँ एक बात आता है। एक बात आई है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ तो किस प्रसंग में आया वो तो बताओ। अरे बाहर का बात है आपको देखते हैं कि आदि और समझा कुछ? अरे समझ में आया कुछ? ये माताएं तो समझ रही हैं एक दूसरे की भाषा। तो देखते हैं कि किसी का आदि मध्य और अंत को बच्चों को पता जमा करता है। इंसान करता है ना बाबा, वो इसके बारे में कि वो बाबा के आदि मध्य रहते हैं, बाबा के रहते हैं। हाँ सामने जो बैठते हैं हाँ तो उसका आदि आदि मध्य और अंत का पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए? दृष्टि लेने वाले को बाप के आदि मध्य अंत का पता होना चाहिए। हैं? अरे जब बाप का पता होगा तो बाप ज्ञान भी सुनाएगा, तो ज्ञान सुनाएगा उसमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी पता चलेगा। जब बाप कोई नहीं पहचाना तो आदि मध्य अंत को कैसे मालूम पड़ेगा? आदि मध्य अंत तो बाप ही सुनाता है। बाबा से हमारा आदि में क्या बात है, मध्य में क्या बात है और अंत में क्या बात है? अरे दृष्टि लेने वाला दृष्टि लेगा क्यों, और दूसरों से दृष्टि क्यों नहीं ले लेता हैं? दूसरों से क्यों नहीं दृष्टि लेता? हाँ तो पहचाना है ना बाप को, बाप को जो पहचानेंगे वो बाप की सुनाई हुई बात भी सुनेंगे। तो बाप तो सच्ची के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता ही है, तो जानेंगे भी। अरे बात भी सुनने दो, वो चिल्ला रही है बेचारी। हाँ सुनो सुनो ध्यान से, हम तो नहीं समझ पाते, भाषा ही नहीं समझ पाते क्या बोल रहे हैं। लक्ष्मीबेन तो घर में आगे में बैठती थी, अब पीछे बैठती थी। आ जाओ इधर बैठ जाओ आगे। नहीं दे रहा है। चलेगा। और इसमें जो छोटा छोटा जो मुंडी जो सिर दिखाया गया है, इसका बेहद का और क्या सिर क्यों दिखाया गया है उसका? और सिर से ही आत्मा पहचानी जाती है, और क्या धड़ से पहचानी जाती है? किसमें 10 किसमें 12 किसमें ऐसे से सिर दिखाया गया है? हाँ लंबी चौड़ी चक्री डाली होगी तो उसमें ज्यादा होंगे पत्ते, छोटी डाली होगी तो पत्ते भी छोटे होंगे, थोड़े होंगे। है अरे इसलिए बाबा ने बोला है राम की सेना,
राम की सेना कौन सी होती है? बंदरों की सेना। बंदर क्या करता है? हैं? ज्यादा ही चंचल बुद्धि होती है। हाँ, अरे बता तो दिया, डाली छोटी होगी तो ज्यादा सिर दिखाए, बड़ी डाली होगी तो ज्यादा सिर दिखाए, छोटी डाली होगी तो थोड़े सिर दिखाए जाएंगे। है? झाड़ है, पहले जो पहली डाली निकलेगी, पहला तना निकलेगा, वो लंबा चौड़ा मोटा होगा या छोटा होगा? है? वो छोटा होगा। ऊपर की डालियां बड़ी होंगी। हाँ, जो पहले पहले डालियां निकलती हैं वो छोटी होंगी या बाद वाली निकलेंगी वो छोटी होंगी? बाद वाली छोटी होंगी। छोटी डालियां होंगी तो छोटे पत्ते होंगे। जो बाद में बेचता नहीं है? पापा को जो बाद में बेचता नहीं उनकी छोटी डाली मतलब उसका बेहद का अर्थ क्या है? बाबा आपको बहुत में बता दिया कि छोटी डाली और बड़ी डाली, लेकिन बेहद का अर्थ क्या? यहाँ पर छोटी डाली किसको कहा जाएगा और बड़ा डाली किसको कहा जाएगा? छोटी डाली उसको कहा जाएगा जिसमें थोड़ी सी आत्माएं निकले समझदार, और बड़ी डाली उसको कहा जाएगा जिसमें ज्यादा ताकतवर आत्माएं ज्यादा निकले। सबसे है मोटा तना, पूरे झाड़ में सबसे ज्यादा मोटा तना कहा जाता है, तो तने में सबसे ज्यादा समझदार आत्माएं हैं। ब्रह्मावान के साथ जड़ में जो देखते नहीं है वो पक्के 84 जन्म देंगे। हार में जो नीचे जो ब्रह्मावान के ब्रह्मा जो बैठे हुए हैं वो जो जड़ों में वो पक्के 84 जन्म देंगे ना? अरे ब्रह्मा तो पहले 84 जन्म पूरे ले ले। ब्रह्मा ही पूरे 84 जन्म नहीं ले पाता तो उसकी गोद में पलने वाले कहाँ से ले लेंगे? अरे 50 वर्ष किसके कम होंगे? फिर बाबा मोदी में आया कि जगन्नाथ का है? जगन्नाथ में जो होता है वो 4 भाग होता है, ये नहीं आया। एक धनी का, साहूकार का, ऐसे बोल के दो बात करके छोटी जगन्नाथ मंदिर का जो हांडी होती है 4 भाग हो जाती है। हाँ, तो क्या एक धनी एक साहूकार करके छोटी, तो और दो जो है इसका क्या 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 धनी? एक धनी का एक साहूकार का और 2 का नहीं बताए, क्योंकि इसमें मुस्लिम में आया। एक धनी का साहूकार, तो पूरी बात तुमने पढ़ी क्यों नहीं है? हाँ, एक भाग धनी का, एक भाग साहूकार का और 2 भाग किसका? 2 भाग किसका? तो मुरली में बोला होगा, तुमने पढ़ा, हमने तो पढ़ा ही नहीं अभी। ये तो कैसे पता नहीं है ना, हमने कैसेट में सुना है अभी। 4 युग में 4 अवतार है, एक तो रुद्र अवतार, फिर एक विष्णु अवतार। 4 अवतार है ही नहीं। हाँ 4 युग में 4 अवतार जो दिखाया गया है, हाँ, तो पहला अवतार क्या है? रुद्र अवतार। पहला जो अवतार है वो आता ही है शुरुआत में, और वो प्रत्यक्ष ही नहीं होता, तो उसको अवतार कैसे कहेंगे? कहेंगे शिव का अवतार कह सकते हैं? जब ज्ञान यज्ञ रचा जाए तो रुद्र अवतार है? हाँ, पहले कृष्ण का अवतार होगा कि पहले राम का होगा? हाँ जी, राम को रुद्र नहीं कहा जाता। राम में जो प्रवेश करता है, जिसकी रुद्रमाला बनती है, तो वो रुद्र का पार्ट बजाने वाला कौन है? हाँ, शंकर है, लेकिन वो रुद्र का पार्ट कब बजाता है? जब शिव उसमें प्रत्यक्ष होता है, तब रुद्र कहा जाता है, तब रुद्रमाला बनती है। रुद्रमाला है बाप की माला, और विष्णु वाला है विष्णु की माला, बाप की माला नहीं है।
इसलिए संगठन बनाने वाला कौन है? वो माला का संगठन बनाने वाला कौन? शिव बाबा। हाँ जी। शिव का पहला बच्चा कौन है? शिव पहले पहले किसमें प्रवेश करता है? ब्रह्म में प्रवेश करता है। दादा लेखराज में नहीं, दादा लेखराज जो सीता माता की जो जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया अम्मा करती है कि बाप करता है कि दोनों करते हैं? ये क्या बात हुई? बाप करता है, माँ नहीं करती। तो बच्चा पैदा होगा? अरे बच्चा तो तभी पैदा होता है जब दोनों का संयोग हो। एक की इच्छा हो और दूसरे की बिल्कुल इच्छा ही ना हो तो बच्चा पैदा नहीं होगा। इसलिए जो प्रवेश होता है वो तो दोनों में साथ साथ हुआ, लेकिन उनमें से बच्चा कौन और बच्ची कौन? अरे ब्रह्मा बच्ची। हाँ, जो जगदम्बा जिसको नाम दिया गया वो हो गई बच्ची, और जो प्रजापिता है जिसमें ज्ञान, जिसके द्वारा ज्ञान का बीज बोया गया वो बाप हुआ, बच्चा हुआ। हाँ, फिर के बारे में जो हम कक्षा के बोर्ड के टाइम तो कंफ्यूजन होता है, कैसे होता होता कैसे समझाएंगे बात का आप बता दीजिए। खाली अवतार के बारे में। हाँ पहले है शिव का अवतार, फिर है रुद्र का अवतार, फिर है राम की अवतार, हाँ फिर है कृष्ण की अवतार, फिर है कलंकी का अवतार। हाँ, कलंकी अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार, शिव अवतार। चार अवतार है? चार अवतार चारों हो गए। हाँ जी, उसकी शूटिंग के अंत में चार अवतार। हाँ, संभवामि युगे युगे का मतलब ये हो गया। बाबा माता जी पूछ रहे हैं कि और लंबा लंबा आंखें जो होती है बलभद्र का और सुभद्रा का, और जगन्नाथ का इतना बड़ा बड़ा गोल गोल जो आंखें क्यों? उनकी ज्ञान की आंखें तीखी है ना। है? वो सुभद्रा और बलभद्र की आंख लंबी होती है और जगन्नाथ की गोल होती है। इसलिए वो गोल आंख रावण की होती है या देवताओं की होती है? गोल आंख। तो जगन्नाथ वाली आत्मा कौन है? राम वाली आत्मा। तो राम रावण बनता है कि नहीं? अरे जगत में कितने होते हैं? 500 करोड़। उसको नाथ माना होगा कभी? अरे 500 करोड़ ने उसको नाथ माना है कि वैसे ही नाथ हो गया जगन्नाथ? माना है। तो धुनाई पिटाई हुई तब माना या कहने से ही मान लिया? है? धुनाई पिटाई हुई तो माना। इसलिए राम जब रावण बनता है तो गोल गोल आंखें हो जाती हैं गुस्से में। सब धर्म वाले, नास्तिक धर्म वाले भी मानेंगे गॉड कोई चीज है। बाबा जी हम जो कक्षा के जो ध्यान में जो कक्षा में कि पहले देवीय का धर्म से पवित्रता और पवित्रता, इसमें हम ब्रह्मा को सरस्वती को ऊपर रखते हैं, लेकिन राम बाप को माता को क्यों आगे नहीं करते हैं? तो देवी देवता कोर्स में जब समझाया जाता है तो कल्पवृत्ति के बीच में जब देवी देवता धर्म के बारे में जब समझाया जाता है तो उसमें जगदम्बा सरस्वती और ब्रह्मा बाबा को प्राधान्यता दी जाती है। उसमें शाम शक्ति और पवित्रता होती है। राम बाप को और ये छोटी मम्मी सीता माता को क्यों प्राधान्यता नहीं दी जाती है देवी देवता धर्म में? चाहे झाड़ का चित्र हो, चाहे षष्ठी चक्र का चित्र हो, उसमें जो ब्रह्मा सरस्वती को दिखाया गया है वो ब्रह्मा सरस्वती नहीं है, वास्तव में षष्ठी के माता और पिता हैं। ये समझने की बात है क्या कि झाड़ में जो माँ बाप के रूप में ब्रह्मा सरस्वती बैठाए गए हैं, वास्तव में ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। इस बात में दोनों बातों का काट आ जाता है। और तो माता पिता ने पहले कहा है, हैं?
तो देवी का धर्म का जो मुख्य गुण है स्वतंत्रता और पवित्रता, राम बाप और छोटी मम्मी को। हाँ, जो देवी देवता धर्म का जो मुख्य धारणा है सरस्वती और पवित्रता, वो राम बाप और छोटी मम्मी के ऊपर ही। इसलिए तो मुरली तो बाबा ने बताया पहले ब्रह्मा सरस्वती के ऊपर लागू करते हो, बाद में जब निश्चय हो जाए तो एडवांस के जो माता पिता है उनके ऊपर। मुरली में जो बोला है वास्तव में ब्रह्मा सरस्वती को भी मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। इससे क्या साबित हुआ? मम्मा बाबा कौन है असली में? प्रजापिता और प्रजामाता। हाँ? जो बताया गया था। हाँ, क्षत्रिय धर्म में मुख्य किसको प्राधान्य करते हैं? क्षत्रिय धर्म नंबर 2 का धर्म है कि नंबर 1 का? नंबर 2 की बात हम क्यों करें? वो तो बाद की बात। हाँ हाँ, कोर्स में समझाने के लिए जो पहले फेल हुआ वो पहले क्षत्रिय बन गया, उसमें क्या नई बात है? और है? हाँ, और बाबा रुद्र रूप लिया था, हैं? बाबा का कल्याणकारी यही है। रुद्र रूप लिया था, किसी के लिए रौद्र रूप उन्हीं के लिए लिया जाता है जो कहने से नहीं मानते, इशारे से नहीं समझते, जानवर बुद्धि है, राक्षस बुद्धि है, उनके लिए फिर रौद्र रूप धारण किया जाता है। और बाबा उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर क्यों है? हाँ, उड़ीसा में गरीबी ज्यादा है इसलिए जगन्नाथ मंदिर दिखाया गया है। वो मालूम नहीं है? स्थूल में और बेहद में ज्यादा गरीबी कहाँ है? बिहार को छोड़ो, उड़ीसा में ज्यादा गरीबी है। हद में भी ज्यादा गरीबी है और बेहद में भी ज्यादा गरीबी है। और गंगा की माटी को तिलक मानते हैं। हाँ? गंगा की मिट्टी अल्लाह के हमारे उड़ीसा में तिलक मानते हैं, तिलक करते हैं। गंगा की मिट्टी का तिलक करते हैं। हाँ, तो नहीं है ज्ञान का राज क्या है? यही राज है कि यमुना की जो मिट्टी है वो चिपकने वाली है। क्या? जो अभी मिट्टियां निकल रही हैं वो यमुना के बाद वाली मिट्टियां निकल रही है, देह अभिमानी की मिट्टियां, देह अभिमानी की धरणियां के गंगा के बाद वाली निकल रही हैं। किसकी बच्चियां हैं? अरे जो निकल रही हैं अभी तक वो बच्चियां किसकी हैं? मोस्टली जितनी भी निकल रही है वो जगदम्बा को फॉलो करने वाली है। जगदम्बा जो महाकाली बनती है उसको फॉलो करने वाली है, या जो यमुना काली नदी बनती है उसको फॉलो करने वाली है, या गंगा को फॉलो करने वाली है? यमुना और सरस्वती को फॉलो करना। हाँ, यमुना और जगदम्बा को फॉलो करने वाली निकली है। अभी तो गंगा निकली ही नहीं है जो गंगा की मिट्टी को पहचाने, और गंगा की मिट्टी चिपकती नहीं है किसी से, माना किसी से मोहित नहीं होती, किसी से उसका लगाव नहीं लगता। और यमुना और जगदम्बा की मिट्टी का लगाव लग जाता है। जो भी संसर्ग संपर्क में आते हैं, ज्यादा संसर्ग संपर्क में आएंगे तो चिपक जाएंगे। गंगा को मानेंगे बाद में। हाँ, तो गरीब हैं, गरीबों को भगवान ज्यादा प्यार करता है। गरीब निवाज गाया हुआ है तो गरीबों के तो वो गरीब निवाज पीछे पड़ा हुआ है, तो भगवान जिसके पीछे पड़े तो वो समझेंगे नहीं। अरे अभी नहीं समझेंगे, सुबह का भूला शाम को तो घर आएगा। और में जो संकल्प करते हैं वो कोई संकल्प पूरा हो जाता है। ये जो संकल्प पूरा होता है ये अच्छा है या? भक्ति मार्ग में संकल्प करते हैं वो नहीं पूरा होता, वैसे ही यहाँ भी हो रहा है।
हाँ जी। बाबा हैं? जाएंगे, हैं? जो दूर चाहे जाएंगे। जाओ।